हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिटेल के अंदर 5 सरफेसेस ऑफ लीवर के बारे में। तो ये लीवर की थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं लीवर की। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले आप वो जाकर देखिए, उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आएगा लीवर। तो 5 सरफेसेस बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको वापस से ऊपर की साइड लेके चलता हूँ डायग्राम के ऊपर, जहाँ पे मैंने 5 सरफेसेस बताई थी लीवर की। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो अच्छे से, जो एंटीरियर सरफेस और जो पोस्टीरियर सरफेस जो होती है ना, इसकी जो आउटलाइन जो होती है वो ट्राइंगुलर होती है। आप देखो पोस्टीरियर सरफेस देखो, इसकी जो आउटलाइन है वो कैसी है, ट्राइंगुलर, एंटीरियर और पोस्टीरियर की। और बाकी जितनी भी सरफेस है, सुपीरियर ले लो, इन्फीरियर ले लो, राइट सरफेस ले लो, इन सब की जो आउटलाइन है ना वो क्वाड्रेंगुलर है, मीन्स क्वाड्रेंगुलर सरफेस है इनकी, और एंटीरियर और पोस्टीरियर की ट्राइंगुलर। तो ये चीज़ आपको पहले तो सबसे पहली ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। फिर उसके बाद में मैं आपसे आगे की बात करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, पहली चीज़ मैंने यही लिखी हुई है, जो एंटीरियर सरफेस होती है वो ट्राइंगुलर होती है आउटलाइन के अंदर, और जो एंटीरियर सरफेस जो होती है यहीं पर ही जो लीवर होता है वो डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट लोब के अंदर बाय फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। और फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कैसा लिगामेंट है, फॉल्स लिगामेंट है। तो जो राइट लोब जो होता है वो होता है 5/6 ऑफ लीवर, और लेफ्ट लोब होता है 1/6 ऑफ लीवर। और जो एंटीरियर सरफेस होती है ये रिलेटेड करती है किससे, डायफ्राम से, जाइफोइड प्रोसेस से, और रिब्स और कोस्टल कार्टिलेज से। फिर उसके बाद में बात आती है पोस्टीरियर सरफेस की। तो ये जो पोस्टीरियर सरफेस होती है ट्राइंगुलर होती है आउटलाइन के अंदर, और इसके अंदर जो फीचर्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं बेयर एरिया ऑफ लीवर रहता है यहाँ पर, ग्रूव ऑफ आईवीसी रहता है यहाँ पर फिशर ऑफ लिगामेंटम वेनोसम रहता है। उसके बाद में यहाँ पर क्वाड्रेट लोब भी रहता है, और क्वाड्रेट लोब कहाँ पर रहता है, क्वाड्रेट लोब रहता है इन्फीरियर सरफेस पे। तो सबसे पहले तो आपको ये 4 फीचर्स याद होने चाहिए पोस्टीरियर सरफेस के अंदर। जो सुपरफिशियल है, जहाँ जो मैंने टिक किए हुए हैं वही चीज़ें आपको याद करनी है। फिर उसके बाद में कुछ इंप्रेशन प्रेजेंट होते हैं, जो कि होते हैं ओइसोफेजियल इंप्रेशन, दूसरा होता है राइट सुप्राग्रेनल ग्लैंड का इंप्रेशन, तीसरा होता है वर्टिबल कॉलम का इंप्रेशन। फिर उसके बाद में बात आती है सुपीरियर सरफेस की। तो ये कैसी सरफेस होती है, क्वाड्रेंगुलर होती है आउटलाइन के अंदर, और यहाँ पर कार्डियक इंप्रेशन और डायफ्राम प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में जो इन्फीरियर सरफेस है ये भी क्वाड्रेंगुलर है आउटलाइन के अंदर, और जो लेफ्ट लोब होता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रिक इंप्रेशन प्रेजेंट रहता है, और बाकी जितनी भी चीज़ें रहती है वो सब राइट लोब की तरफ होती है। तो जैसा कि आपको पता है जो लिगामेंटम टेरिस जो होता है ना वो इन्फीरियर बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में जो क्वाड्रेट लोब जो होता है वो भी इन्फीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर भी इन्फीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और जो हिपेटिक फ्लेक्चर जो होता है कोलोन का वो भी इन्फीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में जो रीनल इंप्रेशन है राइट किडनी का, और जो ड्यूडिनल इंप्रेशन है वो भी इन्फीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो पहली चीज़ तो आपको देखो, जो मेन चीज़ें हैं ना वो आपको याद करनी है। एक तो क्वाड्रेट लोब, लिगामेंटम टेरिस, उसके बाद में फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर और हिपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, इतना बहुत है। उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा याद रहना चाहिए कि लेफ्ट लोब की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक इंप्रेशन प्रेजेंट होता है, जो कि होता है गैस्ट्रिक इंप्रेशन। फिर उसके बाद में आपको पता है जो पोर्टा हेपेटिस होता है वो पोस्टीरियर और इन्फीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में जो राइट सरफेस होती है वो क्वाड्रेंगुलर होती है आउटलाइन के अंदर। इतना ही था, यही थी 5 सरफेस, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं था, सुपरफिशियली याद करना था, क्योंकि 4-5 पन्ने आपको लिखने होते हैं लीवर के अंदर, इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है लीवर के अंदर इतना डिटेल में पढ़ना। फिर उसके बाद में बात आती है ब्लड सप्लाई की लीवर की। तो जो लीवर की जो ब्लड सप्लाई होती है, और राइट और लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी 30% ब्लड सप्लाई करती है, और ये जो राइट और लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी होती है ब्रांच होती है सीलियक ट्रंक की। फिर उसके बाद में दूसरी है पोर्टल वेन, ये 70% ब्लड सप्लाई करती है लीवर को। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू ही समझाया हुआ है, जो स्प्लीन होता है उससे स्प्लीनिक वेन निकलती है, और स्प्लीनिक वेन आगे चल के पोर्टल वेन बनाती है, और जो पोर्टल वेन होती है वही लीवर में जाती है। फिर ये जो स्प्लीनिक वेन जो होती है यहीं से ही सुपीरियरी मिजेंट्रिक वेन और इन्फीरियरी मिजेंट्रिक वेन, यही दोनों इसी से ही निकलती है। फिर उसके बाद में बात आती है वेनस ड्रेनेज की। तो वेनस ड्रेनेज के अंदर हिपेटिक वेन, और ये ड्रेन कहाँ पर करती है, इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। फिर उसके बाद में लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर मैं बात करूं तो सीलियक निम्फोड और हिपेटिक लिम्फ नोड। फिर नर्व सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो सिंपैथेटिक के अंदर हिपेटिक प्लेक्सस, और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर वेगस। आपको पता है जितने भी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है सॉफ्ट ऑर्गन्स के अंदर वो सारी वेगस नर्व करती है।
और वेगस नर्व जो होती है वो 10th क्रेनियल नर्व होती है हमारी बॉडी की। फिर उसके बाद में अगर हम अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करें तो अप्लाइड एस्पेक्ट के अंदर हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन हो जाना लीवर के अंदर। वायरल इन्फेक्शन का मतलब हेपेटाइटिस वायरस जैसा कि आपको पता है हेपेटाइटिस A B C D E, ये 5 टाइप्स के होते हैं हेपेटाइटिस वायरस। फिर उसके बाद में सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है और शिंकरिंग हो जाती है लीवर की। इसके अंदर क्या हो जाता है, लीवर जो होता है वो श्रिंक हो जाता है और जो लीवर का जो टिश्यू होता है ना वो डैमेज हो जाता है इसके अंदर ड्यू टू क्रोनिक एल्कोहोलिज्म और क्रोनिक हेपेटाइटिस। तो ये जो सिरोसिस ऑफ लीवर होता है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस होने लग जाता है लीवर के अंदर और श्रिंकिंग होने लग जाती है लीवर छोटा होने लग जाता है। इसके अंदर जो लीवर का जो टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है, इस वजह से ही तो फाइब्रोसिस हो रहा है वहाँ पर। और ये मेनली किस वजह से होता है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, ज़्यादा दारू पीने से, और क्रोनिक हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन हो जाना लीवर के अंदर, वो ज़्यादा हो रहा है इस वजह से। फिर उसके बाद में हेपेटिक कोमा की बात आती है। हेपेटिक कोमा के अंदर क्या हो जाता है, लीवर का फेलियर हो जाता है। अब जैसा कि आपको पता है जो लीवर है वो अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करता है और किडनी के थ्रू जो यूरिया होता है वो एक्सक्रीट करता है। तो जब ये जो फंक्शन है अगर ये काम नहीं करेगा, अगर अमोनिया यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो अमोनिया क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा हमारी बॉडी में। फिर एक टाइम बाद जो अमोनिया है ना वो हमारी ब्रेन के अंदर चला जाएगा और ब्रेन के अंदर जाने के बाद में क्या होगा, इंसेफेलोपैथी हो जाएगी और इंसेफेलोपैथी की वजह से कोमा में चले जाएंगे हम। इस वजह से हिपेटिक कोमा कहते हैं इसको। फिर उसके बाद में ट्यूमर ऑफ लीवर, कैंसर हो जाना लीवर के अंदर, प्रिकशन, बायोप्सी और ट्रॉमा हो जाना लीवर के अंदर। फिर आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। गर्भ के यकृत और प्लीहा किससे निर्माण होते हैं, यकृत से निर्माण होता है उनके। यकृत और प्लीहा को रक्ताशय कहते हैं। यकृत और जो प्लीहा होते हैं वो रक्त व स्रोतस के मूल स्थान है। और जो यकृत है वो हृदय के दक्षिण की ओर अधोप्रदेश में स्थित होता है और जो प्लीहा होता है वो हृदय के वाम की ओर अधो प्रदेश में स्थित होता है। जो लीवर तो होता है वो राइट साइड और जो स्प्लीन होता है वो लेफ्ट साइड सिचुएटेड होता है और दोनों डाउनवर्ड की साइड सिचुएटेड होते हैं। तो गाइज इतना ही था लीवर के अंदर। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमने 5 सरफेस ऊपर से देखी और जो चीज़ें मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करी है ना वही चीज़ें आपको देखनी है, बाकी कुछ नहीं देखना। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। और गाइज अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।